Hey students, I have completed many chapters. All the links are in description box. So this video is about increasing decreasing functions. Question number 1. देखो, दो चीज़ों का ध्यान रखना है आपको पूरी की पूरी एक्सरसाइज में. बस यही चीज़ है, अगर डेरिवेटिव आपका पॉजिटिव आता है यानी कि ग्रेटर देन ज़ीरो आता है तो फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, और अगर नेगेटिव आता है मतलब कि लेस देन ज़ीरो आता है तो आपका फंक्शन क्या होगा, डिक्रीजिंग. ठीक है, तो फटाफट से सारे क्वेश्चंस करते हैं. बहुत इजी क्वेश्चंस है, बहुत इजी टॉपिक है. देखो ये वाला क्वेश्चन, ये आपको फंक्शन दे रखा है, डेरिवेटिव निकालेंगे. एफ एक्स इज इक्वल टू 3/x प्लस 7. एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा डेरिवेटिव, 1/x का क्या होता है, ये इसका 0. अब देखो इसको लिखना है आपको. स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता कभी भी. एक्स की वैल्यू जो मर्जी ले लो, जीरो को छोड़ के. अगर जीरो लोगे तो ये पूरी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इन्फिनिटी. तो क्वेश्चन में लिखा ही है एक्स नॉट इक्वल टू जीरो. जीरो को छोड़ के जो मर्जी वैल्यू लोगे, नेगेटिव लो पॉजिटिव लो, सबका स्क्वायर पॉजिटिव ही आएगा, और ये पूरा नंबर पॉजिटिव होगा और इसके साइन आगे क्या है, नेगेटिव. तो इसीलिए ओवरऑल जो फंक्शन है वो हमेशा कोई भी एक्स की वैल्यू को जीरो को छोड़ के हमेशा सारे के सारे फंक्शन क्या होंगे, लेस देन जीरो यानी कि नेगेटिव आएगा. और ये अगर होगा तो हम क्या बोल सकते हैं, फंक्शन इज डिक्रीजिंग. ठीक है, सिर्फ x इज इक्वल टू जीरो को छोड़ के, एक्सेप्ट x इक्वल टू जीरो, बाकी ये सारे उसमें क्या होगा, डिक्रीजिंग, बिकॉज ओवरऑल क्या आएगा, वो नेगेटिव. ठीक है, तो सिंपल है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. शो दैट दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग. फिर से क्या करेंगे, इसको एफ एक्स मान लो, तो फिर से क्या करेंगे, डेरिवेटिव ही निकालना है. हर क्वेश्चन में डेरिवेटिव ही निकालना है, डिफ्रेंसिएशन ही करना है. एफ डैश एक्स, एक्स का 1 हो गया, इसका कितना हो जाएगा, ये. इसको क्या करेंगे, इसको मैं एलसीएम लूंगी तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर. ये वाला रिजल्ट तो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव. एक्स की वैल्यू जो मर्जी ले लो, स्क्वायर जो होगा वो हमेशा पॉजिटिव आएगा, और ये वाली वैल्यू भी हमेशा पॉजिटिव आएगी. लेकिन अगर हमने क्या किया, x की वैल्यू लेस देन 1 ले ली तो ये तो -1 है, ओवरऑल रिजल्ट क्या आ जाएगा, माइनस. तो देखो x ग्रेटर देन, ये हमें इक्वल गिवन है, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा कि नहीं. स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दी, माइनस कर देते हैं. एक्स स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो यानी कि क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर भी क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0. और यही क्या है आपका एफ डैश एक्स. तो एफ डैश एक्स भी क्या हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 0. दस हम क्या बोलेंगे, दस एफ डैश एक्स इज इंक्रीजिंग ऑन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1. ठीक है, आगे देखते हैं. Show that when a function is said to be increasing, function of a, b, test whether the function fx is increasing on this. देख लो, कुछ भी नहीं करना है, इसमें भी क्या करोगे, f डैश एक्स निकाल दो, कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर. डिफ्रेंसिएशन करना है, 8 का कांस्टेंट है. तो आपको पता है एक्स स्क्वायर, स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, और इसके आगे कोई और नेगेटिव साइन भी नहीं है, यानी कि f डैश एक्स इसी पे इंक्रीजिंग नहीं है, हर उस पे इंक्रीजिंग है. इसको कैसे लिखेंगे, इन 1,2 3x स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव. सो एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0, एंड वी कैन से, एंड thus we can say एफ एक्स is equal to this is increasing on, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, on this. आगे आएंगे, थोड़े जल्दी जल्दी से करते जाते हैं, आगे आगे थोड़े थोड़े से अच्छे क्वेश्चंस आएंगे. नेक्स्ट देखो, इसको देखो, प्रूव दैट दिस फंक्शन, ये फंक्शन इंक्रीजिंग है आर पे, ये प्रूव करना है. तो फिर से क्या करेंगे, सबसे पहले तो डेरिवेटिव ही निकालेंगे, निकाल देते हैं. क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर. ध्यान से देखना क्या कर रही हूँ, एक्स क्यूब का क्या हो गया, 3x स्क्वायर माइनस इसका कितना हो जाएगा, 12x प्लस 12. ठीक है, फिर देखते हैं इसको, 3 कॉमन ले सकते हैं, कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4. फैक्टराइज करती हूँ इसको मैं, क्यों कर रहे हैं ये भी बताएंगे.
2x माइनस 2x प्लस 4, मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर ही बनेगा। x माइनस, आपको हर क्वेश्चन में उसको फैक्टराइज करने की कोशिश करनी है एफ डैश एक्स में, ठीक है। माइनस 2x माइनस 2, ये सिंपल जो आपने छोटी क्लासेस में फैक्टराइजेशन सीखा है ये, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या हो गया, स्क्वायर बन गया। x की जो मर्जी वैल्यू रखो, मैं नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी, इवन 0 भी रखोगे तो -2 का स्क्वायर क्या होगा 4। कोई भी नेगेटिव क्वांटिटी या पॉजिटिव क्वांटिटी का स्क्वायर पॉजिटिव ही होता है, तो इसका स्क्वायर भी पॉजिटिव होगा। तो क्या आ जाएगा, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, और यही हमें प्रूव करना होता है जब हमें प्रूव करना होता है कि एफ एक्स जो है वो इंक्रीजिंग है, ठीक है। तो आपको लिखना है x माइनस 2 का स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x, x की जो मर्जी वैल्यू रख लो ये पॉजिटिव ही होगा। दस 3x माइनस 2 का स्क्वायर भी पॉजिटिव होगा, देयरफॉर f डैश x ग्रेटर देन 0, यही f डैश x है, ग्रेटर देन 0 ही होगा जब पॉजिटिव है। तो दिस प्रूव्स दैट एफ एक्स इज इंक्रीजिंग फंक्शंस, ठीक है, ऐसे आप इसको लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच एफ एक्स इज इक्वल टू, ये दे रखा है इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। देखो ध्यान से, वही चीज करनी है जो हम करते आ रहे हैं, डेरिवेटिव निकालो। ये है आपका डिवाइड वाला, वो लग जाएगा, डिफरेंशिएशन अच्छे से कर लिया होगा, डिवाइड वाला वो लगेगा। देखो क्या होगा, एफ डैश एक्स, पहले हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर कॉन्स्टेंट, डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, कितना आएगा डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर का, इसका 1 इसका 0, तो इंटू 1 हो गया, माइनस न्यूमरेटर एज इट इज इंटू डिफरेंशिएशन इसका भी कितना आएगा 1 इंटू 1 अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, x प्लस 1 माइनस एक्स प्लस 2, मैंने ब्रैकेट्स ओपन कर दिए, क्या आ जाएगा 3 अपॉन एक्स प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है। अब ध्यान से देखो, देखो फिर से वही वाली बात हो गई, स्क्वायर है तो पॉजिटिव ही होगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा आपका, ग्रेटर देन 0 आएगा, हमेशा पॉजिटिव आएगा, सिर्फ एक वैल्यू को फॉर x बिलोंग्स टू r, सारी r की मतलब सारी की सारी वैल्यूज पे ये जो है ग्रेटर देन, सिर्फ एक वैल्यू को छोड़ के जो कि गिवन है x नॉट इक्वल टू मतलब -1, इस कंडीशन को छोड़ के, तो आप इसका रिजल्ट क्या लिखोगे, f डैश x इज ग्रेटर देन 0, यानी कि ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव, यानी कि इंक्रीजिंग है, दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग, ठीक है, दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग फॉर x बिलोंग्स टू r, मतलब r, और इसमें सिर्फ क्या कर दोगे -1, सिर्फ इसको छोड़ के बाकी सब में वो क्या है, इंक्रीजिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। देखो यहाँ से थोड़े से अच्छे क्वेश्चंस स्टार्ट हुए हैं। सबसे पहले तो आपको काम यही करना है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पूछे एक्स की वैल्यूज, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, डेरिवेटिव ही निकालना है। एफ एक्स कितना हो गया, एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, क्या हो जाएगा एफ डैश एक्स, डिनोमिनेटर एज इट इज इंटू डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर का कितना होगा, एक्स का 1 हो जाता है, माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, इसका डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर प्लस 1 2x अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा सा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x का स्क्वायर अपॉन, ये ध्यान से देखना कितना हो जाएगा 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। अब ना आपको एक्सट्रीम्स निकालने हैं, मतलब कि एक जो कर्व है वो कहाँ से कहाँ तक इंक्रीजिंग है और कहाँ से कहाँ तक डिक्रीजिंग है, वो एक्सट्रीम्स निकालने हैं। मतलब आप क्या करेंगे, रफ में इसको 0 के इक्वल रख के x की वैल्यूज निकालेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसको एफ एक्स को 0 रखोगे, ये पूरा 0 हो गया, क्या आ गया x की वैल्यू, कितनी आ जाएगी x की वैल्यू, +1 -1, ठीक है। ये काम लेकिन आपको रफ में रखने, मतलब रफ भी क्या, इसमें इसके एक्सट्रीम्स निकालने हैं, क्वेश्चंस करते जाओगे समझ में आता जाएगा, ठीक है। एक्सट्रीम्स निकालना है, तो ये क्या हो गया x +1 -1। अब देखो नंबर लाइन के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, उसके इंटरवल्स डिसाइड करने हैं। ध्यान से देखना, इसको मैं रब कर रही हूँ, आपको क्या करना है, नंबर लाइन के अकॉर्डिंग इसके इंटरवल्स डिसाइड करने हैं। तो x की वैल्यूज अभी क्या क्या आई, -1 और +1,
इसको ऐसे इसी ऑर्डर में लिखना, -1 पहले। इंटरवल्स कैसे देखोगे, -∞ से -1 हो जाएगा एक, और एक क्या हो जाएगा, -1 से +1, मतलब -1 से 1, और फिर क्या हो जाएगा 1 से इन्फिनिटी। नंबर लाइन को सोच के करना है। देखो जैसे नंबर लाइन पढ़ी है ना, ये आपको समझाने के लिए कर रही हूँ। यहाँ पे -1 होगा, फिर 0 होगा, फिर 1। तो ये दो वैल्यूज आई हैं, तो एक इंटरवल तो ये हो गया। एक इससे पहले वाला क्या हो जाएगा, -∞ से -1, ये दोनों वाला -1 से 1, और फिर इधर से क्या हो जाएगा 1 से इन्फिनिटी। अगर आप ये अच्छे से डिसाइड कर लेते हो तो समझ लो आपका क्वेश्चन हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। फिर से देख लेना इसको एक बार वीडियो पीछे करके, ये आया है ना, ये हमने इंटरवल्स डिसाइड कर दिए। अब हम क्या करेंगे, हम ये वाले फैक्टर्स लिखेंगे। और देखो आपको ऐसे ही टेबल बनानी है, एग्जाम में भी एग्जैक्टली ऐसे ही टेबल बनानी है। ठीक है, मैं बता रही हूँ कैसे। ये तो आपके इंटरवल्स हो गए, यहाँ पे आप लिखेंगे फैक्टर्स। कौन कौन से हैं इसमें देखो क्या क्या है। f' के एक 1 - x हो गया, एक 1 + x हो गया। अपॉन में ये तो देखो पॉजिटिव ही रहेगा ना, तो उसको लिखने की ऐसे जरूरत नहीं है। x² + 1 का स्क्वायर, नेगेटिव लो पॉजिटिव लो वैल्यू, स्क्वायर ही वो हो जाएगा, तो इसकी कोई टेंशन नहीं लेनी है। ये लिख दिया, 1 - x का स्क्वायर है तो मैंने 1 - x 1 + x लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, कुछ वैल्यू सोचेंगे, इसको ध्यान से देखते रहना। -∞ से -1 की कोई वैल्यू सोचो। -2, इस इंटरवल के बीच की नंबर लाइन को सोच के अपने दिमाग में वैल्यू सोच लेना। -2 को यहाँ रखोगे x की जगह पे तो कितना हो जाएगा 1 - -2, मतलब 1 + 2, पॉजिटिव आ गई वैल्यू। -2 को यहाँ रख के देखो, 1 - 2 माइनस आ गई वैल्यू, -1 आ जाएगा। -1 से 1 के बीच में 0 रख देते हैं, -1 से 1 के बीच में क्या होता है 0, 1 - 0 पॉजिटिव, 1 + 0 ये भी पॉजिटिव। 1 से इन्फिनिटी, तो 1 से इन्फिनिटी क्या हो गई 2, 1 - 2 -1 आएगा, मतलब नेगेटिव वैल्यू। और यहाँ पे भी क्या आई 2 + 1 यानी कि पॉजिटिव। अब ये जो होगा ये आपका डिसाइड करेगा इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग। कुछ नहीं करना है, ओवरऑल आपको रिजल्ट चाहिए। तो ओवरऑल रिजल्ट क्या आएगा, प्लस माइनस मल्टीप्लाई करोगे, प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई करोगे माइनस आता है, प्लस प्लस को करते हो प्लस आता है, माइनस प्लस को करते हो माइनस आता है। इसका क्लियरली मतलब क्या हुआ, जो नेगेटिव वाले हैं वो डिक्रीजिंग, जो पॉजिटिव वाले हैं वो इंक्रीजिंग। 2-3 क्वेश्चन और देखोगे आगे के, अच्छे से समझ में आ जाएगा। वीडियो बंद मत कर देना। क्या हो गया ये, डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग। तो आप जब लिखोगे डिक्रीजिंग मतलब पूरा लिख देना, फंक्शन इज डिक्रीजिंग ऑन, किस किस में डिक्रीज कर रहा है, इसमें -∞ से -1, और किस में कर रहा है, इस वाले में मतलब 1 से इन्फिनिटी। तो बीच में क्या लगाओगे, यूनियन। ठीक है, अगर 2 में कर रहा है तो इसमें भी यूनियन। और इंक्रीजिंग ऑन में क्या लिखोगे, इंक्रीजिंग तो एक ही उसमें बीच में कर रहा है तो उसमें लिखोगे इंक्रीजिंग ऑन -1 से 1। ये आपका आ जाएगा आंसर। ठीक है, आगे देखते रहो क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जस्ट एक लाइन का क्वेश्चन है नेक्स्ट वाला। देखिए, शो दैट f(x) दिस इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन दिस f(x) f' कितना हो जाएगा, sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x। आपको पता है, देखो cos x की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होगी इस इंटरवल के बीच में। करके भी देख लेते हैं। आपको ग्राफ पता है cos x का क्या होता है, ये होता है, ये होता है कि नहीं, तो ये क्या होता है, ये 0 होता है, ये π/2 होता है, ये -π/2। देखो -π/2 से π/2 ये पूरी पॉजिटिव वैल्यूज हैं कि नहीं, मतलब y इसकी इधर की साइड है ना, तो ये सारी की सारी क्या है, पॉजिटिव वैल्यूज होंगी। y की सारी जो f' है मतलब समझ लो वो y ही होता है, y की वैल्यू सारी पॉजिटिव होगी, अबव दिस लाइन है, तो इसीलिए हम क्या लिखेंगे, वैसे भी आप देखोगे तो सारी वैल्यूज पॉजिटिव आएंगी। तो इसमें आप क्या लिखोगे, वी नो दैट cos x इज पॉजिटिव इन दिस इंटरवल, पॉजिटिव ही है, सो f(x) इज इक्वल टू sin x इज इंक्रीजिंग ऑन दिस। अगर हमने f' को पॉजिटिव प्रूव कर दिया है, पॉजिटिव बता दिया है, तो जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग होगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट भी सिंपल सा है, f(x) क्या है, cos x, डिक्रीजिंग प्रूव करना है इसमें।
एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा, माइनस साइन एक्स। तो आप पहले देखो साइन एक्स इज पॉजिटिव ऑन दिस, है कि नहीं, वो भी देख लेते हैं उसका ग्राफ। ये होता है ना साइन एक्स का ग्राफ, तो ये 0 होता है, ये पाई बाय 2 हो गया, ये हो गया पाई, पॉजिटिव है इधर से लेके यहाँ तक, तो साइन एक्स इज पॉजिटिव ऑन दिस। तो माइनस साइन एक्स क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स इज नेगेटिव ऑन दिस। तो यानी कि क्या हो गया, एफ डैश एक्स लेस देन 0, सो एफ एक्स इज डिक्रीजिंग फंक्शन ऑन दिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत सिंपल है। नेक्स्ट देखते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू 10x इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन दिस। देखते हैं एफ एक्स आपको कितना दिया है, 10x, एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा इसका, सेक स्क्वायर एक्स। हमें कॉस एक्स का फंक्शन तो बहुत अच्छे से पता है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। देखो स्क्वायर है तो पॉजिटिव ही होगा, लेकिन देख लेते हैं फिर भी वैल्यू, है ना, एंगल्स में। तो कॉस स्क्वायर एक्स, देखो क्या होगा, कॉस एक्स की वैल्यू, कॉस एक्स का ग्राफ क्या होता है, यहाँ से होता है ना स्टार्ट, ये कितना है, माइनस पाई बाय 2 ये है और पाई बाय 2 ये है, पूरा का पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक पॉजिटिव है। ये वाली वैल्यू देखेंगे ना, यहाँ से ये वाली वैल्यू पॉजिटिव है। माइनस पाई बाय 2 ये तो किसकी वैल्यू आ गई, एक्स कोऑर्डिनेट की, वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है कि नहीं, पूरा अबव लाइन शो कर रहा है ना, तो पॉजिटिव है, तो उसका स्क्वायर भी पॉजिटिव। अगर मान लो नेगेटिव भी होता तो उसका स्क्वायर तो पॉजिटिव होता, तो क्या हो जाता है, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, और ये ग्रेटर देन 0 हो गया, तो हम क्या बोल सकते हैं, दस वी कैन से दैट एफ एक्स इज इक्वल टू 10x is an increasing function on माइनस पाई बाय 2 से लेके पाई बाय 2 तक। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10, द इंटरवल्स इन विच द फॉलोइंग फंक्शंस आर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। ध्यान से देखना, वो ही करना है। सबसे पहले क्या करते हैं, डेरिवेटिव निकाल देते हैं। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 3 to the 6 एक्स का स्क्वायर माइनस 9 to the 18 एक्स प्लस 12, ये आ गया एफ डैश एक्स। मैंने आपको क्या बताया था, फैक्टराइज करने की कोशिश करनी है, तो कर देते हैं। 6 कॉमन ले सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, और कर सकते हैं तो सिंपल हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2, x माइनस 2 माइनस 1 x माइनस 2, ये हो गया फैक्टराइज करके। आपके पास क्या आ गया, x माइनस 1 x माइनस 2। x के एक्सट्रीम्स कितने आ गए, मतलब x की वैल्यूज कितने आ गए, इसको 0 रखोगे तो ये दो फैक्टर्स आ गए, x की वैल्यू 1 आ गई और 2। ठीक है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। एफ डैश एक्स को अगर आप 0 रख दो तो क्या आ गई, 1 और 2। अब ये अच्छे से सीख लेना, इसके इंटरवल्स कैसे डिसाइड करने हैं, नंबर लाइन को सोच के। ये करना नहीं है काम, आपको सिर्फ समझाने के लिए कर रही हूँ। 1 और 2 आई है एक्स की वैल्यूज, तो 1 और 2 कैसे सोचोगे, एक इधर की साइड का फंक्शन, इधर क्या होता है माइनस इन्फिनिटी से लेके 1, एक 1 से 2 आ गया, और एक इधर से लेके इधर तक यानी कि 2 से माइनस इन्फिनिटी। बस यही आपको सोचना है। अब देखो ध्यान से, वो टेबल भी बनानी है, एग्जाम में आप ऐसे ही करेंगे। क्या क्या फैक्टर्स हैं, माइनस इन्फिनिटी से 1, 1 से 2, 2 से माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, यहाँ पे ये जो फैक्टर्स बने हैं उसको मैं लिख रही हूँ। 6 को लिख देती हूँ x माइनस 1 x माइनस 2, एक कॉलम छोटा पड़ गया, मतलब यहाँ पे इधर की साइड हम ओवरऑल पॉजिटिव नेगेटिव लिख देंगे। देखो ध्यान से, माइनस इन्फिनिटी से 1, कोई नंबर सोचो इसके बीच में, माइनस इन्फिनिटी से 1, 0 जो है इसके बीच में ही आता है इधर, तो 0 हो गया। तो ये तो देखो 6 तो पॉजिटिव ही है, इसको तो कुछ सोचना ही नहीं है। x की वैल्यू रखोगे ना 0, 0 माइनस 1 इसके बीच में रखा है, 0 माइनस 1, माइनस आएगी वैल्यू, 0 माइनस 2 माइनस आएगी वैल्यू। 1 से लेके 2 तक सोचो, 1.5 माइनस 1 पॉजिटिव, 1.5 माइनस 2 माइनस में आएगा। 2 से लेके माइनस इन्फिनिटी,
इधर से सोचना है, कुछ भी सोच लो। 3 माइनस 1 पॉजिटिव, 3 माइनस 2 भी पॉजिटिव। अब अगर इन तीनों को हम मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, देखते हैं। प्लस माइनस माइनस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, प्लस 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 और माइनस, माइनस तीनों को मल्टीप्लाई और प्लस प्लस को मल्टीप्लाई करते हैं पॉजिटिव। इसका मतलब पॉजिटिव आया तो यहाँ पे इंक्रीजिंग, नेगेटिव डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग। तो आप क्या लिखेंगे, इंक्रीजिंग ऑन, पूरा लिख देना ऐसे, एफ एक्स इज इंक्रीजिंग ऑन, किस किस में इंक्रीज हो रहा है, इसमें और इसमें, माइनस इन्फिनिटी से 1, और मैंने आपको बताया था क्या लिखोगे बीच में, यूनियन 2 से माइनस इन्फिनिटी, और डिक्रीजिंग ऑन, किसके बीच में डिक्रीज कर रहा है, नेगेटिव, पॉजिटिव वैल्यू है इंक्रीज, नेगेटिव है तो डिक्रीज, तो 1 से 2 के बीच में बस डिक्रीज कर रहा है। समझ में आया। बाकी सारे पार्ट्स भी ऐसे ही करने हैं आपको, बाकी सारे आगे के क्वेश्चंस भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख